Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very common sentence और इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. आज के जो सेंटेंस जिनकी हम आपको इंग्लिश बताते हैं वो इस प्रकार से हैं. मामा के घर, आपने ढंग से क्यों नहीं सुना, वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है, वह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था, गुस्सा थूक दो, औरों से अलग, लोगों की मानसिकता, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या ये मेरी गलतफहमी है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, तुम बिल्कुल नहीं बदले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हो, और मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ. तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट कंडीशन में हम इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं. तो शुरू करते हैं. आज के बाद कई बार बोलते हैं, क्या आप कभी मामा के घर जाते हो, या वह मामा के घर गया है, या आप मामा के घर कब से नहीं गए. तो मामा के घर इसको बोलते हैं मैटरनल होम. मैटरनल होम. कई बार लोग बोलते हैं कि आपने जो पहली बार बोला मैं ढंग से नहीं सुन पाया, है ना. तो आप पूछना चाहते हैं कि नहीं, आपने ढंग से क्यों नहीं सुना. जब मैं बता रहा था तो आपने ढंग से क्यों नहीं सुना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई डिड यू नॉट लिसन प्रॉपरली. Why did you not listen properly? आपने ढंग से क्यों नहीं सुना. वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है. कई बार ऐसा बोलते हैं कि यदि वह आपसे नाराज हो गया तो क्या. तो इस प्रकार से कभी कभार हम कह देते हैं कि वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है. He is not everything for me. He is not everything for me. वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है. डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति बार बार आपको किसी चीज़ के लिए परेशान करता है और चाहता है कि आप कुछ बोलें तो उसको बोलते हैं सब्र का इम्तिहान. वह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ट्राइंग माई पैसेंस. ही वॉज ट्राइंग माई पैसेंस. वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, या वह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था. तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी बात को लेकर के गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो लोग बोलते हैं चलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और गुस्सा थूक दो. गुस्सा थूक दो तो इसको बोलते हैं स्पिट आउट एंगर. स्पिट आउट एंगर. लेट्स स्पिट आउट एंगर, या स्पिट आउट एंगर, एवरीथिंग विल बी ओके. सब कुछ ठीक हो जाएगा. डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आज के समय में हमको कुछ डिफरेंटली करना चाहिए. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि औरों से अलग कुछ करो, या वह औरों से अलग दिखता है, या तुम औरों से अलग हो, तो औरों से अलग इसको बोलेंगे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ट्राई टू मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दूसरों से अलग बनने की कोशिश करो. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है लोगों की मानसिकता. आज के समय में लोगों की मानसिकता बड़ी संकीर्ण हो गई है, या लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं, या लोगों की मानसिकता ही ऐसी है. इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं. तो लोगों की मानसिकता को बोलते हैं पीपल्स मेंटेलिटी.
लोगों की मानसिकता। वी कांट चेंज पीपल्स मेंटेलिटी, दिस इज द पीपल्स मेंटेलिटी नाउ इट इज। इस प्रकार से हम, आपको ऐसा क्यों लगता है? कई बार हम अपने आप में सोच लेते हैं, किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने इनवाइट किया, थोड़ी देर तक नहीं आया किन्हीं कारणों से, तो आप कहते हैं ऐसा लगता है कि वह नहीं आएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू फील सो? वाई डू यू फील सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को अपने अनुसार से बताते हैं और लोग बोलते हैं कि ये ऐसा अब नहीं है, ये पहले कुछ समय पे था, अब ऐसा नहीं है, तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि क्या ये मेरी गलतफहमी है, तो क्या ये मेरी गलतफहमी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज इट माई मिसअंडरस्टैंडिंग? इज इट माई मिसअंडरस्टैंडिंग? दिस इज द वर्ड, इज इट माई मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या ये मेरी गलतफहमी है? ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझे धमकाएगा, इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट द मोस्ट। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी प्रकार कम से कम बोलने, कम से कम कम से कम समय बर्बाद करो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम आप वहाँ पहुँच तो गए होते। तो कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बिल्कुल नहीं बदले। कई बार किसी व्यक्ति के पास बोलते हैं कि आपके पास इतना पैसा भी आ गया तो भी आप बिल्कुल नहीं बदले, आप इतने सक्सेसफुल हैं तो भी आप बिल्कुल नहीं बदले। तो इस प्रकार से बोलना है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, यू डिड नॉट चेंज एट ऑल। चेंज एट ऑल, यू डिड नॉट चेंज एट ऑल, तुम बिल्कुल नहीं बदले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कई बार इस प्रकार से कोई फैमिली मेम्बर होता है, फ्रेंड होता है, उसको आउट ऑफ स्टेशन या कहीं दूसरी जगह रहना होता है, तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप चले जाओगे तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आई विल मिस यू वेरी मच। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल मिस यू वेरी मच। वेरी मच, आई विल मिस यू वेरी मच, मैं आपको बहुत याद करूंगा या मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं? कई बार आज के समय में लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि यदि मैं इस चीज़ में एडमिशन लूं तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। तो इस प्रकार से क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैन यू अश्योर मी। एश्योर मी, कैन यू एश्योर मी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। कई बार कोई किसी को कुछ दे करके आश्चर्यचकित करना चाहता है, कोई किसी को कोई नई चीज़ें दिखा करके आश्चर्यचकित करना चाहता है। तो मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू। आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू, मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस मॉर्निंग टू इवनिंग बी यूज, हम इस प्रकार के सेंटेंस करते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए या लिख करके प्रैक्टिस करिए, या कम से कम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए और सुन करके आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार मामा के घर, मैटरनल होम। मैटरनल होम आपने ढंग से क्यों नहीं सुना? वाई डिड यू नॉट लिसन प्रॉपरली? वाई डिड यू नॉट लिसन प्रॉपरली? वह मेरे लिए सब कुछ नहीं है। ही इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर मी। ही इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर मी, वह मेरे सब्र का इम्तहान ले रहा था। ही वॉज ट्राइंग माई पेशेंस। ही वॉज ट्राइंग माई पेशेंस। गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट एंगर। स्पिट आउट एंगर।
औरों से अलग, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लोगों की मानसिकता, पीपल्स मेंटेलिटी, पीपल्स मेंटेलिटी, आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू फील सो, वाई डू यू फील सो, क्या ये मेरी गलत फहमी है, इज इट माई मिसअंडरस्टैंडिंग, इज इट माई मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, कम से कम, एट लीस्ट, तुम बिल्कुल नहीं बदले, यू डिड नॉट चेंज एट ऑल, यू डिड नॉट चेंज एट ऑल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, आई विल मिस यू वेरी मच, आई विल मिस यू वेरी मच, क्या आप मुझे भरोसा दिला सकते हैं, कैन यू एश्योर मी, कैन यू एश्योर मी, मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू, आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।